हे गाइस वेलकम बैक टू डेल्यूशनल डेटा। तो हमने अपने पिछले वीडियोस में पढ़ा था लिंक लिस्ट के बारे में और उसके कुछ एप्लीकेशंस को भी डिस्कस करा था। तो अब आज हम पढ़ेंगे स्टैक के बारे में। लेट अस स्टार्ट। So a stack is a linear data structure that follows a particular order in which the operations are performed. So a stack is a linear type of data structure जो एक particular order में operations को perform करता है, which is LIFO, that is last in first out. इसको समझने के लिए हम कंसिडर करते हैं एक एग्जाम्पल को जहाँ हमारे पास एक प्लेट है। अब एक और प्लेट हमने इसके ऊपर स्टैक करी एंड देन एक और प्लेट हमने इसके ऊपर रखी। तो जब भी हम इसमें कोई नई प्लेट को ऐड करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे ऐड करते हैं, और जब भी हम कोई भी प्लेट को विड्रॉ करना चाह रहे हैं तो हम इसको यहीं से लेते हैं। सो द लास्ट प्लेट टू गो इन वॉज द फर्स्ट वन टू कम आउट, विच मीन्स लास्ट इन फर्स्ट आउट। इसमें हम मेनली दो ऑपरेशंस का यूज़ करते हैं। अब देखते हैं स्टैक के इस फिगर को। तो हमने इसमें क्या करा है कि हमारे पास ये हमारा एक एम्प्टी स्टैक होता है, और सपोज हमारे पास जो एलिमेंट्स थे वो थे ए, बी एंड सी। अब हमें इसे पुश करना है तो हम इसके लिए दो ऑपरेशंस का यूज़ करते हैं, पुश एंड पॉप का। सपोज हमें ए को पुश करना है तो हम सबसे ए को स्टोर करने के लिए यहाँ पे हमने ए को पुश करके स्टोर किया। अब हमने बी को स्टोर करना है तो हमने बी को इस पोजीशन पे स्टोर करा, और अब हमें सी को स्टोर करना है तो हमने सी को इस पोजीशन पे स्टोर करा। वहीं अगर हमें किसी एलिमेंट को पॉप करना हो तो हम इसे सबसे पहले हम ए को पॉप नहीं कर सकते, हम सबसे पहले सी को पॉप करेंगे, एंड आफ्टर सी हमारा स्टैक कुछ ऐसा होगा। आफ्टर वी पॉप बी तो हमारे स्टैक में बचेगा सिर्फ ए, एंड इफ वी पॉप ए तो हमारे पास एक एम्प्टी स्टैक बचेगा। अब अगर हम कहें कि हमें इसमें डी इंसर्ट करना है, दैट इज पुश डी, तो डी इसमें स्टोर हो जाएगा। एंड सिमिलरली हम एलिमेंट्स को इसमें स्टोर कर सकते हैं और उसको विड्रॉ कर सकते हैं बाय यूजिंग पुश एंड पॉप ऑपरेशंस। इसको हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। एक हम कंसिडर करते हैं कि हमारे वर्क प्लेस पे हमें एक टास्क दिया है विच इज़ अ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट। सपोज it's a long term project, and then your manager gives the developer a new task which is more important. So the developer puts the long term project aside and begins work on the new task. Suppose हमारे पास एक new task आया which is more important right now. Okay, अब हमारे पास एक कॉल आती है तो हमें सबसे पहले हमें कॉल फ़ोन को उठाना है। That means we will prioritize this. अब हम अगर इसको एक स्टैक में से समझें तो सबसे पहले हमारे पास एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट था, से LTP, एंड देन हमारे पास एक नया टास्क था, एंड उसके बाद हमारे फ़ोन को हमें पिक करना है, तो ये हमारा फ़ोन था। तो एज सून एज आपकी कॉल एंड होगी, आपने ऑपरेशन पॉप करा एंड आपने अपने टास्क को रिज्यूम करा, एंड आफ्टर यू विल do this task, complete the task, you will resume your long term project. So this is how stacks work in data structures as well. And अब हम कुछ स्टैक ऑपरेशंस को देखते हैं। जैसे कि हमने अभी पुश एंड पॉप देखा, एक स्टैक सबसे पहले कंसिडर करते हैं।
Suppose this is our stack with some elements, say 2, 4, 1, 9. हमने अभी देखा था पुश एंड पॉप, एक बार फिर से देख लेते हैं। अगर हमें सपोज हमें यहाँ पे पुश करना है एक एलिमेंट, पुशिंग 10, तो हमने 10 को यहाँ पे इंसर्ट करा। अब पॉप करना है हमें 10, हमें पॉप करना है तो हम सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट को पॉप करते हैं। दैट मीन्स हमारा 10 पॉप होगा एंड हमारा स्टैक में बचेगा 9, 1 और 4, 9, 1, 4 और 2, दैट इज 9, 1, 4 एंड 2। दिस इज आवर न्यू स्टैक। अब हम इसमें हमें टॉप देखना है। टॉप हमारा एक फंक्शन होता है जिसको हम यूज़ करते हैं अपने लास्ट एलिमेंट को चेक करने के लिए। लाइक हमारा जो भी एलिमेंट सबसे ऊपर होता है इसको हम टॉप कहते हैं। तो हम इस एलिमेंट को चेक करने के लिए विदाउट पॉपिंग इट हम टॉप का यूज़ करते हैं। सो इट विल रिटर्न द लास्ट इंसर्टेड एलिमेंट विदाउट रिमूविंग इट। सो इट विल गिव आउट 9। साइज एक फंक्शन को हम यूज़ करते हैं टू सी हाउ मेनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर देयर इन द स्टैक। सपोज यहाँ पे हमारे पास 1, 2, 3, 4 एलिमेंट्स हैं, तो हमारा साइज ऑपरेशन 4 रिटर्न करेगा। इस empty indicates whether any elements are stored in the stack or not। तो हम इस empty फंक्शन को यूज़ करते हैं देखने के लिए कि हमारा स्टैक अभी empty है या उसमें एलिमेंट्स हैं। तो अगर हम इसको यूज़ करेंगे तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा क्योंकि हमारे स्टैक में अभी 4 एलिमेंट्स ऑलरेडी प्रेजेंट हैं। इस फुल indicates whether the stack is full or not। तो हम सिमिलरली इस फुल ऑपरेशन को यूज़ करते हैं चेक करने के लिए कि हमारे स्टैक जो है वो फुल है या उसमें अभी और एलिमेंट्स को हम स्टोर कर सकते हैं। सपोज इसकी कैपेसिटी रीच हो गई है, हम इसमें और एलिमेंट्स इंसर्ट नहीं कर सकते, तो हम इसमें ट्रू रिटर्न करेंगे। So that was all about introduction to stacks, and thank you for watching Delusional Data. Please like, share and subscribe, and do leave a comment.